Good morning, students. Class 8th, History, Chapter 3rd, Ruling the Countryside. चैप्टर थर्ड का एक वीडियो बना चुके हैं. सेकेंड वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे. 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ इंडिगो. इंडिगो बनाने में जो 3 स्टेप्स है उसके बारे में डिस्कशन, इसके बारे में एलॉबरेटली बताया गया है. तो मैं आपको रीड करना है. यहाँ पे पेज नंबर 26 पे है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि जो 4 वेट्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द डाइट. द ईच वेट हैव अ सेपरेट फंक्शन. हर एक का सेपरेट फंक्शन है. लीव जो है वो अलग की जाती है इंडिगो प्लांट से. उसके बाद में उसको गर्म पानी में डाला जाता है. उसके बाद में उसको फर्मेंटेट किया जाता है. फर्मेंटेशन के बाद में वो जो लिक्विड होता है वो बॉयल किया जाता है अच्छे से, और उसको बॉयल करने के बाद में सड़ाते हैं. उसको सड़ाने के बाद में उसका जो सुखाया जाता है, और फर्दर जो है उसको फर्दर दूसरे, जब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में उसको दूसरे वेट में लिया जाता है. सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जब जो सेकंड वेट में आता है इसको आल्सो बीटर बोलते हैं. बीट करते हैं क्योंकि इसको कंटिन्यूसली स्टीयर करते हैं, हिलाते हैं, और बीटिंग विथ पैडल से बीट करते हैं ताकि लिक्विड ग्रेजुअली अप आता है. और पल्प जो होती है या और उसमें लाइम ऐड किया जाता है जो धीरे धीरे नीचे बैठता है. ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड out in flakes. A muddy sediment settled at the bottom of the vat and the clear liquid roses on the surface. The liquid was drained off and indigo pulp transferred to another vat. तो इंडिगो पल्प को दूसरे वेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अगले वेट में. और थर्ड वेट जो है नोन एज द सेटिंग वेट. द इंडिगो पल्प प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल. तो उसको सुखाया जाता है काय के लिए, बेचने के लिए. तो ये 3 स्टेप्स थे जिससे जो है ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है इंडिगो फॉर्म करने के लिए. अब द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इसके बारे में चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है. इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ राउट्स इन बंगाल रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो. उन्होंने मना कर दिया इंडिगो करने के लिए, और रेंट पे करने से मना कर दिया टू प्लांटर्स, जो प्लांटर्स थे जिन्होंने हायर किया था उनको. एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्री आर्म्ड विथ sword एंड स्पेयर्स, बोज एंड एरोस. तो वो सारे लाठी डंडे और इसके अलावा जो है वो सोर्ड्स के साथ में उन्होंने फैक्ट्री पे भी, इंडिगो फैक्ट्रीज जो थे उस पर भी अटैक किया. वुमेन टर्न टू फाइट विथ पॉट पैन एंड किचन इम्प्लीमेंट. जो किचन के सामान है उसके साथ में पॉट और पैन, उसके साथ में औरतों ने भी जो है वो फाइट करने लगी. Those who worked for the planter were socially boycotted. जो उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया. सामाजिक बहिष्कार मतलब उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, मतलब उनसे बात करना बंद कर, उनको सामान देना बंद कर दिया. जो लोग उस वहाँ पे जो थे वो प्लांटर्स के लिए काम करते थे. जो राउट्स है वो सोर दैट दे नो लॉन्गर टू टेक एडवांसेस टू सो इंडिगोज नॉर बुलीड बाय द प्लांटर्स. लठियाज और लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स. तो उन्होंने कसम खाई कि अब वो इंडिगो प्लांट नहीं करेंगे और ना उनसे बुली होंगे. किन से बुली होंगे? जो लठैत होते हैं, लठैत और जो मसलमैन होते हैं जिन्होंने जो हायर किसने किया था, प्लांटर्स ने हायर कर रखा था ताकि वो डरा सके, धमका सके इंडिगो के लिए. वाई डिड इंडिगो प्लांट. अब जो ये प्लेजेंट मतलब जो मजदूर थे, खेतिहर मजदूर, भूमिहर मजदूर जो थे, जो खेती करने वाले थे उसके ऊपर, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आफ्टर द लॉन्ग साइलेंट वो अचानक वो रिवोल्ट क्यों करने लगे? क्या चीज़ थी जो उस रिबेल करने के लिए उनको मजबूर किया? क्लियरली इंडिगो सिस्टम इंटेंसिव ऑप्रेसिव, बट हु
are the oppressed do not raise up in the rebellion, they do so only at time. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑप्रेसिव तो था, दबाने वाला तो था, लेकिन ये ऑप्रेस तो काफ़ी टाइम से था और ये रिबेलियन की वजह नहीं थी. दे डू सो ओनली एट टाइम्स, वो समय समय पे ही हुआ, एट टाइम्स. समझ में आया ना. इन 1859 द इंडिको राउट्स फेल्ट दैट, क्या फेल्ट किया था उन्होंने कि दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन. दो लोकल जमींदार्स और विलेज हेडमैन का सपोर्ट था इन द रिबेलियंस अगेंस्ट द प्लांटर. इन many villages headmen who had been forced to sign Indigo contract mobilized the Indigo peasant and fought pitched battle with the Lathias. तो ये ध्यान रखना, ये बिकॉज उन्होंने मोबिलाइज किया था, किन्होंने, हेडमैन ने, और जो विलेज हेडमैन और जो थे जमींदार थे उनके सपोर्ट की वजह से, उनको लगा कि उनका सपोर्ट है, वो चाहते हैं और उन्होंने मोबिलाइज किया, जिसकी वजह से इन अदर प्लेसेस इवन जमींदार वर अराउंड द विलेजेस अर्जिंग द राउट्स टू रेजिस्ट द प्लांटर. समझ में आया ना. दे प्लांट द जमींदार अनहैप्पी इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स. तो वो अनहैप्पी थे किसके, प्लांटर्स की पावर की वजह से. तो इस वजह से वो, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना जो ज़मीन है उस पर कंट्रोल भी लूज कर रहे थे. इंडिको प्लेजेंट है मैनेज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम टू देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर rebellion when the news spread of a simmering revolt in the Indigo districts. The lieutenant governor told the region of in a winter of 1859. समझ में आया ना. देखिए ऐसा है कि ये जो 1857 की जो रिवॉल्ट था, फेमस रिवॉल्ट जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे वगैरह इन्वॉल्व थे, वो उसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वरीड थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, भैया अगला रिवॉल्ट ये वाला जो रिबेल हो रहा है ये कहीं मुसीबत नहीं ला दे. इसकी वजह से क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द इंडिको नीड नॉट सोन. जस्ट ए मिनट. ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे. सो क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड इंडिको नीड नॉट टू बी सोन. फाइनली क्वीन विक्टोरिया ने क्या डिक्लेयर किया कि भी अब इसको बोने की ज़रूरत नहीं, किसको, इंडिको को. ईडन वाज ट्राइंग टू प्लेकेट द प्लेजेंट एंड कंट्रोल an explosive situation, but his action was read as a support for the rebellion. तो ये जो उनके द्वारा एक्शन लिया गया वो क्या दिखाया, वो सपोर्ट दिखाया कि वो सपोर्ट जो था वो रिबेलियन के लिए सपोर्ट था. एज द रिबेलियन स्प्रेड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश्ड टू इंडिको डिस्ट्रिक्ट. तो जो जैसा जैसा स्प्रेड हुआ, फैल गया ये, वैसे इंटेलेक्चुअल जो थे वहाँ के, जो समझदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे वो कलकत्ता के, वो भी वहाँ पहुँचे इंडिको डिस्ट्रिक्ट्स में. दे रोड द ऑफ द मिजरी ऑफ राउट्स एंड ट्रेनिंग ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर ऑफ इंडिको सिस्टम्स. उन्होंने सारा लिखा एक जगह, किस तरह जो दयनीय स्थिति थी राउट्स की, इसके अलावा किस तरह प्लांटर उनको जो है वो अपना बेनिफिट देख रहे थे हर जगह से, और जो सिस्टम का जो एक था कि इस सिस्टम की वजह से क्या न केवल जो है वो लैंड जो है वो अनफर्टाइल हो रही है, बल्कि फ्यूचर के अंदर और किसी जो है जो फ्यूचर जो है कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया. वरीड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट
brought in the military to protect the planters from the assault and set up the Indigo Commission to inquire in the system of Indigo. तो फर्दर क्या है कि आर्मी को डिप्लॉय किया गया ताकि जो प्लांटर्स थे उनको प्रोटेक्ट कर सकते, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। और द कमीशन हेल्ड प्लांटर्स गिल्टी, कमीशन हेल्ड किया गया था। और जो कमीशन ने क्या डिसाइड, जो इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद में क्या पाया कि प्लांटर्स जो थे वो गिल्टी हैं और क्रिटिसाइज देम, उनको उनकी क्रिटिसिज्म की उनकी। और फर्दर जो है मेथड अपनाया जिससे क्या है जो है प्रॉपर कोरेसिव मेथड लिए फॉर द यूज फॉर इंडिको कल्टीवेटर्स। इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट इंडिको production was not profitable for routes. The commission asked the routes to fulfill their existing contract, but also they told they could refuse to produce indigo in future. तो उन्होंने कहा कि जो अभी का जो है क्या डिसाइड किया फर्दर कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इनके फेवर में नहीं है राउट्स के। और ये जो है वर्डिक्ट दी है कमीशन ने कि भाई आप जो अभी कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो फुलफिल करिए जितना करना है, और उसके बाद में फर्दर आप चाहें तो इंडिको प्रोड्यूस करिए और चाहे तो मत करिए। इट इज़ अप टू योर चॉइस। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। इसका आपको रीड करना है और इसके MCQs आपको करने हैं। थैंक यू।